आप सभी का स्वागत है रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी के यूनिट 1 के तीसरे वीडियो में। आज का विषय रहेगा फ्लैट प्लेट कलेक्टर FPC। एक उदाहरण और प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक मेटल प्लेट है जिसे आप धूप में रखते हैं और कुछ देर बाद वह गर्म हो जाती है। तो यहाँ पर सवाल यह है, क्या हम इसी सिंपल कॉन्सेप्ट को यूज़ करके कंट्रोल्ड तरीके से वाटर हीटिंग सिस्टम बना सकते हैं? यही सवाल आज के विषय का बेस है और यही काम करता है फ्लैट प्लेट कलेक्टर, यानी कंट्रोल्ड, एफिशिएंट और इंजीनियरिंग तरीके से इस काम को करता है। सवाल क्या था कि क्या जो धूप में जिस मेटल प्लेट को हमने रखा और वो कुछ देर बाद गर्म हो गई, इसी सिंपल कॉन्सेप्ट को यूज़ करके वाटर हीटिंग सिस्टम को कंट्रोल्ड तरीके से करना, तो यही काम जो है वो करता है फ्लैट प्लेट कलेक्टर, और कंट्रोल तरीके से, एफिशिएंट तरीके से और इंजीनियरिंग तरीके से। तो आज का विषय रहेगा हमारा फ्लैट प्लेट कलेक्टर, फ्लैट प्लेट कलेक्टर FPC। कैन सनलाइट हीट वाटर विदाउट इलेक्ट्रिसिटी? यही प्रश्न हमने लिया था। यस, बाय यूजिंग फ्लैट प्लेट कलेक्टर। इट इज वाइडली यूज्ड इन सोलर वाटर हीटर, a simple but powerful solar thermal device. What is flat plate collector? What is flat plate collector? A device used to control solar heat, converts solar radiation into thermal energy, used for heating water or air. आपको इस डायग्राम फिगर से भी आपको समझाने का प्रयास किया गया है, आप इस पर भी नज़र डाल सकते हैं। फ्लैट प्लेट कलेक्टर जो है वो एक नॉन कंसंट्रेटिंग सोलर थर्मल कलेक्टर होता है। पहले इसको समझना है, फिर आगे इसको और बढ़ते चलेंगे तो जो बीच के परत हैं वो भी खुलते जाएंगे। और यहाँ पर नॉन कंसंट्रेटिंग का मतलब क्या होता है? जिसमें मिरर या लेंस यूज नहीं होते, यानी कि जिसमें मिरर या लेंस यूज नहीं होते, किसमें? नॉन कंसंट्रेटिंग। और सोलर रेडिएशन जो होगा वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेगा प्लेट पर, यानी कि सोलर रेडिएशन जो डायरेक्टली एब्जॉर्बर प्लेट पर पड़ेगा। और इसका जो मेन फंक्शन होगा वो इंसिडेंट रेडिएशन, यानी कि आई, इंसिडेंट रेडिएशन, इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, यानी आई, और absorbed heat useful heat gain, इसको QA का साइन दे देते हैं, इसे I का दे दिए, एब्जॉर्ब हीट और यूजफुल हीट गेन को QU का। यानी इसका मेन फंक्शन क्या हो गया कि इंसिडेंट सोलर रेडिएशन से जाके एब्जॉर्ब हीट से जाकर यूजफुल हीट गेन, ये इसका वर्किंग फंक्शन हो गया। और ये जो डिवाइस है वो मेन क्या करता है? मुख्य रूप से लो टेम्परेचर एप्लीकेशन है,
यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास के लिए डिजाइन किया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यह जो हीट ट्रांसफ़र डिवाइस है वो स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफ़र डिवाइस की तरह बिहेव करता है। किस तरह? स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफ़र। की तरह बिहेव करेगा। क्या करेगा? बिहेव। स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर की तरह। और क्या होगा? फ्लैट प्लेट कलेक्टर को समझने का या सीधा तरीका ये समझें कि सोलर रेडिएशन क्या हो गया यहाँ पे, आई इंटू ए। सोलर रेडिएशन, थोड़ा ध्यान रखते जाएंगे किधर किधर लिख रहे हैं, आपको नोट्स बनाने में सुविधा होगी। सोलर रेडिएशन इज इक्वल टू आई इंटू ए। और ये क्या हो गया? इनकमिंग एनर्जी। यहाँ पर इनकमिंग एनर्जी हो गया ये खास करके। और लॉसेस क्या हुआ? लॉसेस वही हुआ, कन्वेक्शन लॉस, रेडिएशन लॉस और कंडक्शन। कन्वेक्शन, रेडिएशन, तीन जो मोड्स है तीनों में लॉसेस होते हैं। और हीट ट्रांसफ़र जो थर्मल में बदलेगा तो वहाँ पर ये लॉसेस होते हैं। तो यहाँ पर आउटपुट वही मिलेगा अपना QA, है ना। आउटपुट हमारा मिलेगा, ये हो जाएगा आउटपुट, यानी कि QU, है ना। इसलिए जो यूजफुल हीट रहेगा वो एनर्जी एब्जॉर्ब और हीट लॉस, जो यूजफुल हमारा रहेगा वो क्या रहेगा? यूजफुल हीट, एनर्जी एब्जॉर्ब माइनस हीट लॉस। एनर्जी एब्जॉर्ब, तो यहाँ पर क्या यूजफुल हीट क्या मिला हमको इससे? सोलर प्लेट कलेक्टर, एनर्जी एब्जॉर्ब माइनस हीट लॉसेस। यूजफुल हो गया अपना इनकमिंग एनर्जी। लॉसेस क्या हो गया? लॉसेस में अपना हो गया मोड्स जो है अपने, कन्वेक्शन, लॉसेस, कन्वेक्शन, रेडिएशन और साथ में कंडक्शन। इनकमिंग एनर्जी आपका सोलर रेडिएशन जो हो गया ये, आइए इंसिडेंट सोलर रेडिएशन के बाद यूजफुल जो गेन हो गया हमारा, क्या हो गया? QA निकाले कैसे? जा कर के एनर्जी एब्जॉर्ब माइनस हीट लॉसेस में ये है जहाँ पे कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन से लॉस हो रहा है। ये पूरी थ्योरी है इसका। अब हम लोग थोड़ा बात कर लें कि इसके कंस्ट्रक्शन क्या हैं FPC के। FPC में जो मेन कंपोनेंट्स हैं, मेन कंपोनेंट्स में आता है ग्लास कवर। ये क्या होता है? ग्लेज्ड होता है। ये ग्लेज्ड होता है। ये इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन जो होता है वो शॉर्ट वेवलेंथ को
शॉर्ट वेवलेंथ को अंदर लेता है, अंदर आने देता है, और इसका जो लॉन्ग वेवलेंथ होगा उसके जो रेडिएशन जो हो गए उसको बाहर जाने से रुकेगा। लॉन्ग रेंज जो रेडिएशन होगा उसको बाहर जाने से रुकेगा। और ये चीजें क्रिएट करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। इससे रिजल्ट क्या निकला? इससे रिजल्ट निकलेगा टेम्परेचर को ट्रैप कर लिया गया। किससे? ग्लास कवर से, जो कि ग्लेजिंग रहता है। अब है एब्जॉर्बर प्लेट। एब्जॉर्बर प्लेट का क्या काम है? इसका मटेरियल जो रहेगा ये आमतौर पर जो रहता है कॉपर या एल्युमिनियम का। इसमें कोटिंग रहती है, कोटिंग रहेगी किसकी? ब्लैक कोटिंग। यानी कि कैसी? हाई एब्जॉर्बिविटी। जिसे अल्फा कह देते हैं, एब्जॉर्बिविटी। फंक्शन इसका क्या रहता है? खास करके मैक्सिमम रेडिएशन को एब्जॉर्ब करना, यानी कि मैक्सिमम रेडिएशन को एब्जॉर्ब करना। और जो लगभग हम लोग इसको ले लें, अल्फा यहाँ पर हो जाएगा एब्जॉर्बिविटी जो होगी 0.9 से 0.95 तक, ये इसका वैल्यू रहता है। अगला है फ्लूइड ट्यूब्स। इससे राइजर और हेडर, राइजर प्लस हेडर, इसमें दो हैं, दो नाम चलते हैं। और इसका पर्पस ये होता है, जो हीट ट्रांसफर मीडियम की तरह ये काम करता है। इसका पर्पस क्या है? हीट ट्रांसफर मीडियम। हीट ट्रांसफर मीडियम की तरह करता है। अब इसके अंदर चाहे एयर ले ले, चाहे वाटर, या जो भी फ्लूइड वहाँ पर उपयुक्त हो। और ट्रांसफर का मोड क्या हो जाएगा? इसके अंदर फ्लूइड में हो जाएगा मोड आपका, जाके हो जाएगा कंडक्शन और कन्वेक्शन। कंडक्शन यानी कि प्लेट और ट्यूब, और कन्वेक्शन यानी कि ट्यूब और फ्लूइड। ये दो तरीका का होगा। अब बात करते हैं इंसुलेशन की। इंसुलेशन में जो मटेरियल यूज होता है वो ग्लास वूल का होता है। मटेरियल ग्लास वूल या रॉक वूल। और उसका फंक्शन क्या होगा? जो बैक साइड से इंसुलेशन में क्या होगा, इसका फंक्शन हो जाएगा ब्लैक में, जो बैक साइड है
हीट लॉस को रोकता है। हीट लॉस को रोकना। अब अगला इसका इंपॉर्टेंट हो गया केसिंग। केसिंग को तो सिंपली समझ सकते हैं कि ये जो सपोर्ट के लिए केसिंग का क्या काम होता है, वो सपोर्ट में मैकेनिकल सपोर्ट लिख देना, मैकेनिकल सपोर्ट और प्रोटेक्शन ये इसका वर्किंग जो मेन पार्ट्स है उसके वर्किंग और फंक्शंस हैं। ये देखिए, ये आपका ग्लेजिंग ग्लास, ये ब्लैक सरफेस यहाँ पर जो कोटिंग किया हुआ है, ये जो इंसिडेंट एब्जॉर्ब करेगा रे को, सनलाइट को, वो कोशिश करेगा कि अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाए। ये मैकेनिकल केसिंग। यहीं पर इंसुलेशन हो जाता है। राइजर हेडर की अगर बात करें तो वाटर इन वाटर आउट में ये ट्यूब्स आपको यहाँ दिखेंगे। ये आपको अलग अलग तरीके से दोनों में दिखा दिया गया। अब एक बार वर्किंग को समझ लें। वर्किंग में क्या करता है, वर्किंग में सोलर अगर स्टेप वाइज समझें तो क्या पहला स्टेप ये होगा कि सोलर रेडिएशन ग्लास कवर से पास हो गई। सोलर रेडिएशन ग्लास कवर से जब पास होगी तो खास करके यहाँ मेजर अब्जॉर्प्शन नहीं होगा, मेजर अब्जॉर्प्शन नहीं होगा। लेकिन जब रेडिएशन एब्जॉर्ब प्लेट पर पड़ती है, रेडिएशन एब्जॉर्प्शन प्लेट पर पड़ती है, तब जाके प्लेट एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है और टेम्परेचर राइज होता है यहाँ पर, फिर जाके टेम्परेचर राइज होता है। और फिर इसके बाद अगर स्टेप को देखें तो हीट ट्रांसफ़र यहाँ पर शुरू हो जाता है कि प्लेट से ट्यूब जहाँ पर कंडक्शन होगा और ट्यूब से जब फ्लूइड तक पहुँचेगी बात, ट्यूब से जब फ्लूइड तक पहुँचेगी बात, तब वहाँ पर कन्वेक्शन होगा और इसी दरमियान फ्लूइड का टेम्परेचर इंक्रीज होगा और अगर वाटर है तो डेंसिटी कम होगी, वाटर है तो डेंसिटी कम होगी और तब फिर जा कर के ऊपर उठता है आपका टेम्परेचर, तब जाके आपका टेम्परेचर ऊपर उठता है। अब अगला स्टेप क्या होगा कि हॉट फ्लूइड यहाँ पर जो होगा, हॉट फ्लूइड जो होगा वो स्टोरेज टैंक में जा कर के कलेक्ट होगा। जो हॉट फ्लूइड होगा गर्म वाला, वो जा कर के स्टोरेज टैंक में कलेक्ट किया जाएगा। यही पूरा सिस्टम कंटिन्यूअस जो है वो एनर्जी सिस्टम कंजर्वेशन के तहत चलता रहता है। समझ गए? एक बार फिर से देख लें कि सनलाइट ग्लास कवर पर पड़ी, एब्जॉर्बर प्लेट काम किया, यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र हुआ, फ्लूइड हीटिंग हुई और फिर जाके स्टोरेज टैंक में जाके कलेक्ट होगा। यही सर्किल आपको, यही वर्किंग प्रिंसिपल इसका आधार है। इसी के तहत वो चलता रहता है। अब है लिक्विड टाइप कलेक्टर। लिक्विड टाइप कलेक्टर या लिक्विड टाइप कलेक्टर क्या हो गया, वाटर ट्यूब में फ्लो करेगा। यह हीट गेन डायरेक्टली यूजफुल होता है। यहाँ पर हीट गेन डायरेक्टली यूजफुल हो जाता है यहाँ पर। और यह सिस्टम एफिशिएंट क्यों है? क्योंकि वाटर की जो स्पेसिफिक हीट हाई होती है और हीट स्टोरेज कैपेबिलिटी बेटर होती है। इसीलिए डोमेस्टिक वाटर हीटिंग जो है यहाँ पर वो सबसे ज़्यादा यूज होती है यहाँ इसके लिए। अब अगला है एयर टाइप कलेक्टर। अगला है
एयर टाइप कलेक्टर। इसमें क्या होगा कि एयर टाइप कलेक्टर में हीट एब्जॉर्ब होगा, एयर हीट यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी, लेकिन एक समस्या ये आएगी कि यहाँ पर क्या होगा, इसकी डेंसिटी क्या है, लो, इसके कारण हीट कैपेसिटी क्या होगी, लो, फिर रिजल्ट क्या निकलेगा, लो इफिशियंसी। लेकिन इसे यूज़ करेंगे, इसको भी हम लोग यूज़ करेंगे, कहाँ पर यूज़ करेंगे, सोलर ड्रायर में। सोलर ड्रायर में क्या होगा, स्पेस हीटिंग में, स्थान को गर्म करने में। और इससे फ़ायदा क्या मिलेगा कि यहाँ पे फ्रीजिंग की जो समस्या नहीं होगी। इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज होगा कि यहाँ पर फ्रीजिंग में नहीं, मतलब नो फ्रीजिंग, नो फ्रीजिंग प्रॉब्लम। और ये कहाँ होता है, ये खास करके कोल्ड रीजन में, जो ठंड प्रदेश होते हैं वहाँ पर आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। रूम को गर्म रखने के लिए या फिर ड्राई रखने के लिए कुछ चीज़ें तो यहाँ भी है। कुछ ठंड प्रदेश खास करके बहुत से ऐसे देश या बहुत से जगह हैं जहाँ पर ठंड बहुत पड़ती है, ठंड का मौसम बहुत तेज़ रहता है, बर्फबारी हो, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं, उसका फ़ायदा लेते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ एफपीसी, इसके एप्लीकेशन क्या क्या हैं, इसके एप्लीकेशन और ख़ास करके रियल वर्ल्ड, रियल इंजीनियरिंग यूजेस में। फ्लैट पेट कलेक्टर जो है उसका मुख्य एप्लीकेशन सोलर वाटर हीटर में, सोलर ड्रायर में अभी बात किए, इंडस्ट्रियल वाटर हीटिंग में, स्पेस हीटिंग में। ये एप्लीकेशन ऑफ एफपीसी हैं, इस पर हम लोग समझ लिए हैं। अब इम्पोर्टेंट डेफिनेशन फ्लैट प्लेट कलेक्टर एक बार चर्चा कर लें। ए सोलर थर्मल डिवाइस यूज टू एब्जॉर्ब सोलर रेडिएशन एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजफुल हीट एनर्जी। यही इसका डेफिनेशन हुआ, यही इसका परिभाषा हुआ कि सोलर थर्मल डिवाइस को यूज़ करके एब्जॉर्ब सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और इसे कन्वर्ट कर रहे हैं यूजफुल हीट एनर्जी के रूप में। और यहाँ पर हमने एडवांटेज तो देखा, एप्लीकेशन, एडवांटेज हमने देखा कि ये सिंपल सिस्टम है, लो मेंटेनेंस, नो फुल रिक्वायर्ड, इको फ्रेंडली। खास करके ये इको फ्रेंडली है और ये नॉन रिन्यूएबल यूज़ में है। लिमिटेशंस क्या होगा कि हाई टेम्परेचर अचीव नहीं कर सकता है, हाई टेम्परेचर अचीव नहीं कर सकता, इसलिए लो एफिशिएंसी इन क्लाउडी वेदर, लार्ज एरिया रिक्वायर्ड, हीट लॉस पॉसिबल, यानी कि हीट लॉस को अवॉइड नहीं कर सकते, लार्ज एरिया लगेगा ही, वेदर डिपेंडेंट रहेगा, ये मौसम पर निर्भर रहेगा, और टेम्परेचर जो है वो हाई टेम्परेचर एक रह गया, और ऐड कर सकते हैं और बहुत सकते हैं, हाई टेम्परेचर अचीव नहीं कर सकते, नहीं कर सकता। एक लिमिटेशंस ये भी है।
क्विक रिवीजन हम लोग एक बार कर लें, क्या क्या हम लोगों ने देखा। एफईसी कलेक्टर जो है सोलर हीट, उसको समझा। इसमें 2 टाइप्स देखा हमने, लिक्विड्स और एयर। और जो यूज इन सोलर हीटिंग सिस्टम, उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, उसके एडवांटेज क्या हैं, उसके लिमिटेशंस क्या हैं। अब जो हम लोगों का अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेलेक्टिव कोटिंग्स एंड एडवांस कलेक्टर। सेलेक्टिव कोटिंग्स और एडवांस कलेक्टर। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए, पढ़ते रहिए और समझते रहिए विषय को। तो रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी के आज का जो क्वेश्चंस होगा उसको आप बनाइए। कुछ क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे हो तो इससे रिलेटेड कमेंट कीजिए, ताकि हम लोग उस पर डिस्कस कर सकें मिल करके, और भी जो साथी हैं उनको भी फ़ायदा इसका मिले। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट टॉपिक सिलेक्टिव कोटिंग एंड एडवांस्ड कलेक्टर के लिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।